हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, हमने केमिस्ट्री में क्या शुरू किया है? फिनॉल को पढ़ना। फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, उसकी औद्योगिक विधि में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है फिनॉल प्राप्त करने की विधि में, वो कौन सा है? वो है क्यूमीन द्वारा फिनॉल को प्राप्त करना। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक समझ लिया था कि हम क्यूमीन से किस तरह से फिनॉल प्राप्त करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूले में हमने आपको बोला था कि ये आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे बनेगा? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आती, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से उनको नहीं समझ में आता। तो कोई बात नहीं, अगर आप नॉर्मल फॉर्मूले से, सामान्य फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। आपको सॉल्व करने से मतलब है ना, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, जो आपको समझ में आता है आप उस तरीके को अपनाओ। जबरदस्ती नहीं है कि नहीं नहीं आपको इसी से पढ़ना है, आपको नॉर्मल इस फॉर्मूले से समझ में आता है तो आप इसको कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बोला था कि ये आप खुद बना के बताओगे कि यहाँ पे ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे CH, एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे? C6H5, C6H5। फिर यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन। कार्बन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे O क्या हो जाएगा? H। देखो C6H5 CH3 का होल ट्वाइस प्लस O, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी आके कहाँ जुड़ जाएगी? इसके पास। तो C6H5 CH3 का होल ट्वाइस, ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा? CH3, सिंगल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा? H। और दोस्तों, जब इसका हम क्या करेंगे? अम्लीय अपघटन, यहाँ पे H प्लस और H2O, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्योंकि देखो ये अलग हो जाएगा, कौन सा? ये OH, और किसके पास आ जाएगा? C6H5 के पास। बाकी आपका क्या बचा? CH3 CO CH3। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? फिनॉल। C6H5 OH और प्लस क्या बन जाएगा? एसीटोन CH3CO CH3। ठीक है, तो चाहे दोस्तों आप इससे करो, इस वाली विधि से, ठीक है, और चाहे आप इस वाली विधि से करो, दोनों आसान है। क्यूमीन बनाने की विधि में कोई भी आप चाहे ये मेथड अपना लो चाहे ये मेथड, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाना है। ठीक है ना? तो ये जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट ये विधि है। और एक आपको पता है ना, बूंद बूंद इकट्ठा करने से ही घड़ा भरता है भाई। एक आप सोचोगे ना कि 1-2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो हम इसको क्यों करें, हम ज्यादा नंबर वाला करेंगे। तो आपको पता है ना, सेकेंड केमिस्ट्री जो है उसमें जो ये अभिक्रियाएं रिएक्शंस आती हैं वो 1-1 नंबर की ही पूछी जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर की। और ये ऐसा नहीं है कि 1 नंबर की एक ही, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, ये 4 से 5 अभिक्रियाएं दे देगा, 5 से 6 नंबर दे देगा उसमें। तो जब आपको ये सारी आएंगी तभी तो आप 1 नंबर आपको मिल पाएगा, सही सही कर पाओगे। और ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको ये सब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनकी रिएक्शन लिखो ना ये, और मुश्किल से 5-6 मिनट में आप 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। बल्कि अगर कोई मेथड आएगी ना बड़ी, तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि एक से 1.5 पेज, अगर 4 से 5 नंबर का है तो कम से कम 1.5 से 2 पेज आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये आपकी जगह भी कम, एक पेज में भी हो जाएगी, और आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे, काटने का कोई चांस नहीं रहता इसमें। अगर आपने इनको सही सही किया है तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने हैं। ठीक है, ये सब मत लिखो, सिर्फ इनकी क्या लिखो? रिएक्शन। रिएक्शन पे एक्शन करना है आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कैसे बनेगा? तो चाहे इससे कर लो और चाहे इससे कर लो। ठीक है, ओके। तो आज की ये क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।